वैभव गहलोत को कोई केस नहीं, दुनिया में कहीं उसका इन्वेस्टमेंट नहीं है, हिंदुस्तान में नहीं है, 18 टैक्सी के मालिक है और कुछ है ही नहीं उसके पास में। और उसको बदनाम करने के लिए कैसे घरों में घुसो, उनको बुला लिया ईडी के अंदर। विजय माल्या, नीरव मोदी लंदन बैठे हुए हैं, 9 साल भगे हुए हैं बीजेपी से, पैसा लेते हैं, बॉन्ड लेते हैं, चंदा लेते हैं और रोक लगा रखी है बाकी पार्टी चंदा को नहीं देगा। नमस्कार, मैं नाज़मीन खान और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज़। राजस्थान विधानसभा चुनाव की बात करें तो कांग्रेस पार्टी अभी सरकारी एजेंसियों के शिकंजे में कसती हुई नजर आ रही है। यहां पर अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत हों या फिर कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा हों या फिर उनके 2 बेटे हों, यहां पर उनको समन भेजा जाता है। अब यहां पर उनसे भी पूछताछ की जाएगी। कई बड़े घोटाले में शामिल किए गए हैं, लेकिन अशोक गहलोत यहां पर अपनी पार्टी का बचाव करते हुए, यहां पर अपने बेटे का बचाव करते हुए कई बड़ी बातें कहते हुए भी नजर आते हैं। ईडी अधिकारियों को चुनौती देते हैं, केंद्र सरकार को चुनौती देते हुए नजर आते हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, देखिए जरा। आप देख रहे हो देश में क्या हो रहा है, छापे पड़ रहे हैं ईडी के। तो टीडी दल आता नहीं आता पाकिस्तान से, टीडी दल वो टीडी दल की तरह आजकल ईडी दल आ रहा है हिंदुस्तान भर के अंदर। अब तो मजाक बना रखी है। आज मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था, उसमें लिखा कि इस ईडी का, सीबीआई का, इनकम टैक्स का जो मारक क्षमता थी, होती नहीं होती है, जो मारक क्षमता होती है मिसाइल की होती है, बम्बार्डमेंट की होती है, मारक क्षमता कम हो जाती है तो वार का असर नहीं पड़ता है। ईडी की मारक क्षमता ही कम हो गई है और उचित नहीं है। मैं दूसरी बात कहता हूं, हम चाहते हैं ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई की जो एजेंसी हैं ये मजबूत बने, जिससे कि आर्थिक भगोड़े जो हैं, मेहुल चौकसी, विजय माल्या, नीरव मोदी लंदन बैठे हुए हैं, 9 साल भगे हुए हैं। अब कोई नए नीरव माल्या, मोदी कोई पैदा ही नहीं हुए क्या? आर्थिक अपराध कोई नहीं कर रहा है क्या? पर उनकी मिली भगत है बीजेपी से, पैसा लेते हैं, बॉन्ड लेते हैं, चंदा लेते हैं और रोक लगा रखी है बाकी पार्टी चंदा को नहीं देगा उनको। इसलिए तमाम ध्यान जो है आर्थिक अपराधियों के लिए बनी एजेंसियां ये है, उसकी बजाय ध्यान जा रहा है पूरा पॉलिटिशियन के लोगों को डिस्टर्ब करना। सरकारें गिराओ, खरीद फरोख्त करो। मेरे बेटे वैभव गहलोत को कोई केस नहीं, दुनिया में कहीं उसका इन्वेस्टमेंट नहीं है, हिंदुस्तान में नहीं है, 18 टैक्सी के मालिक है और कुछ है ही नहीं उसके पास में। और उसको बदनाम करने के लिए कैसे घरों में घुसो, उनको बुला लिया ईडी के अंदर। वो गया परसों, तो उन्होंने रिक्वेस्ट की अगली बार में चुनाव चल रहा, मैं चुनाव के बाद आ जाऊंगा। नहीं नहीं नहीं, आपको 16 तारीख को आना पड़ेगा। ये कोई भगोड़ा है, हत्या करेगी, क्या कर दिया उसने। आज सुना मैंने दूसरा जी के 2 बेटे, दोनों के नोटिस दे दिया ईडी ने, दिल्ली आओ। इसको क्या कहेंगे हम लोग, ये क्या हो रहा है? अब अशोक गहलोत के ये बयान कि ईडी अधिकारी जानबूझकर उन्हें फंसा रहे हैं, राजनीतिक एजेंडा है ये। यहाँ पर कांग्रेस पार्टी जीतती हुई नजर आ रही है। राजस्थान में 200 सीट पर कांग्रेस पार्टी अपना दबदबा कायम कर रही है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी इस फिराक में उतर आई है कि कांग्रेस पार्टी राजस्थान में ना जीत पाए। इसलिए चुनाव से ठीक पहले ही एक बड़ा कदम यहाँ पर उठाया जाता है इन सरकारी एजेंसियों के जरिए, जो कभी दिल्ली जाती है, कभी बिहार में जाती हैं, तो कभी पश्चिम बंगाल में जाती हैं। तो अब विधानसभा चुनाव से पहले राजस्थान में देखी जा रही है। क्या इस वजह से कांग्रेस पार्टी बुरी तरह से फंस जाएगी? क्या लगता है आपको? क्या अशोक गहलोत जिस तरीके से ईडी अधिकारियों को चुनौती देते हुए नजर आ रहे हैं, यहाँ पर सीधे तौर पर उनका ये कहना है कि गलत इरादे से हो रहा है, यहाँ पर वो ज्यादा दिनों तक टिक नहीं पाएंगे, ज्यादा कुछ नहीं कर पाएंगे और यहाँ पर ईडी अधिकारियों का चुंगल भी राजस्थान से जल्द हटता हुआ भी नजर आएगा। क्या लगता है कि विधानसभा चुनाव में राजस्थान की बात करें और कांग्रेस पार्टी की बात करें, क्या वो राजस्थान में जीतती हुई नजर आएगी? क्या लगता है? कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।